स्वतंत्र भारत में पहले अंग्रेजों ने बनाया अपना कुछ नोट, अब इन्होंने गांधी जी को छाप करके गांधी छाप नोट बनाया। पहले नोट नहीं चलते थे, पहले सोने को ही धन के रूप में सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं होती थी। तो सोने का मतलब, स्वर्ण का मतलब धन में कलयुग रहता है। लेकिन जो ईमानदारी से, परिश्रम से, सत्य से कमाया हुआ धन है, वो तो भगवान, वो तो लक्ष्मी जी उसमें वास करती हैं, उसमें कलयुग नहीं है। जो बेईमानी से कमाया धन है उसमें कलयुग रहता है। इस प्रकार से कलयुग के रहने के 5 स्थान बताए हैं। यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भैया जो अपना कल्याण करना चाहता है, ध्यान से सुनिए, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, भला चाहता है, उसे इन 5 जगहों का सेवन नहीं करना चाहिए। 5 चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, और नहीं तो महाराज कल्याण तो नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज आगे चरित्र आया है कि श्री परीक्षित जी, हाँ कथा 3:30 बजे शुरू हुई है, हाँ, इसलिए आप जो मत सोचो कि व्यास जी ने ज्यादा समय ले लिया। 6:30 बजे हैं भाई, हम तो अपने समय से भाई 3 घंटे तो कहना ही है। अब आप 3:30 बजे आओगे तो 6:30 तक, और 4 बजे आओगे तो 7 बजे तक कथा चलेगी। इसलिए समय से आओ और समय से जाओ। 3 बजे आओगे तो 6 बजे छुट्टी, और 4 बजे आओगे तो 7 बजे छुट्टी होगी। 4 बजे आए सब लोग, बहुत से लोग तो 5 बजे आए, जो 5 बजे आए उनको 8 बजे तक बिठाया जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस थोड़ी देर में ही हम विराम करेंगे, विराम की ओर ही ले जा रहे हैं। परीक्षित जी को महाराज श्राप लगा है। परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा? एक बार वन में गए शिकार खेलने के लिए, और इन्होंने ही हिंसा में कलयुग को वास दिया, और स्वयं ही हिंसा करने के लिए चले हैं। भाई प्राण पशुओं को मारेंगे तो हिंसा ही तो है। तो गए हैं तो कलयुग महाराज बैठ गया, और इनके द्वारा एक ऋषि का असत्कार हो गया। एक ऋषि बैठे थे अपने आश्रम में, तप कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे। इन्होंने वहां जाकर के उनसे कहा, बोले महाराज प्यासा हूं, कुछ जल वल पिलाओ। वो तो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने सुना ही नहीं। अब जब सुना नहीं तो वे कैसे सत्कार करें, कैसे स्वागत करें? इन्होंने सोचा कि मैं राजा हूं और मैं इनके आश्रम पर आया हूं, तो देखो मेरा कोई स्वागत सत्कार ही नहीं करता। इनको बड़ा बुरा लगा, और इन्होंने परीक्षा के लिए एक मरा हुआ सर्प वहीं पड़ा था, वो इनके गले में डाल दिया। श्री समीक जी के गले में डाल दिया। समीक जी के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। अब राजा तो वहां से चले गए, और श्रृंगी ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। कुछ बालक दौड़े दौड़े गए, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा ने सर्प डाल दिया। जैसे उन्हें मालूम हुआ, वो बड़े क्रोध में भर गए। बालक तो थे ही, तुरंत उन्होंने जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया कि जिस परीक्षित राजा ने मेरे पिताजी का ऐसा अपमान किया है, असत्कार किया है, उसको 7वें दिन तक्षक डस ले, उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दिया। अब महाराज परीक्षित जी तो चले गए थे। बाद में समीक जी को मालूम हुआ सब घटना का, तो उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कि जाकर के परीक्षित जी को सूचना दे दो कि भाई तुम 7वें दिन मर जाओगे, तुम्हें श्राप लग चुका है। उन्हें पता ही नहीं था। अब ये गए सेवक और वहां जाकर के सूचना दी। परीक्षित जी को बड़ा महाराज मन में ग्लानि थी कि मैंने एक ब्राह्मण का बड़ा अपमान किया, तिरस्कार किया, बड़ा दुख हो रहा था। वो कलयुग चढ़ गया माथे में, इसलिए कर तो दिया। लेकिन देखो, सज्जन पुरुष की ये पहचान है कि उससे कोई गलत काम हो जाता है तो उसे पश्चाताप होता है, दुख होता है, ग्लानि होती है। और दुष्ट की पहचान ये है कि वो महाराज गलती करने के बाद भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अब आप सोच लो, आप अच्छे हैं कि बुरे हैं?
ज्यादातर लोग अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते। बोले हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, हम क्यों माफी मांगे? वो माफी मांगे, उसने गलत किया, मैंने तो कोई गलती नहीं किया। तो भैया अपनी गलती स्वीकार कर लेना, मान लेना, उसके लिए क्षमा मांग लेना, ये अच्छी बात है, सज्जनों की पहचान है और दुर्जनों की पहचान नहीं है। तो परीक्षित जी को बड़ा दुख था। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि मुझे ऋषि ने श्राप दिया है, इनके मन में संतोष हुआ, ठीक रहा, मैंने जो अपराध किया उसका फल मुझे यही मिल गया, नहीं तो नरक में जाकर के मुझे इसका फल भोगना पड़ता। ब्राह्मणों के क्रोध की अग्नि कुल को नष्ट कर देती, ऋषियों के क्रोध की अग्नि पूरे कुल खानदान को नष्ट कर देती है। चलो ठीक है, मुझे ब्राह्मण ने श्राप दे करके अनुशासित कर दिया, जिससे आगे मुझसे ये अपराध न हो। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार सौंपा, स्वयं सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर पहुंचे और वहां सब ऋषि मुनि महात्मा आ गए कि भैया पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट भगवान के परम भक्त श्री परीक्षित जी सर्वस्व का त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठे हैं, चलो उनके परम धाम गमन को प्रत्यक्ष देखेंगे कैसे वे भगवान के धाम जाएं। ऋषि मुनि महात्मा आए हैं, उनसे उन्होंने प्रश्न पूछा। बोले महाराज मैं मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु होने वाली है। जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली है ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है? और जो सदा सर्वदा मनुष्यों के लिए धर्म है, करने योग्य कर्म है, उसको भी आप बताओ। दो बात पूछी, एक तो सामान्य जो मनुष्य हैं जिन्हें मालूम नहीं कि कब मरेंगे, एक तो उनका धर्म क्या है, और एक किसी व्यक्ति को मालूम हो जाए कि मैं मरने वाला हूं, उसका धर्म क्या है। दो बातें पूछी हैं। सब ऋषि मुनि महात्मा जानते थे कि इनको उपदेश देने के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज पधारेंगे, इसलिए किसी ने उत्तर नहीं दिया। और जब वहां सब बैठे थे, बड़ी भारी सभा लगी थी, उस समय महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन वहां हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया कामट मानोनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालेरवधूत वेशः। अवधूत वेश में ऐसे महाराज जैसे कोई उनको पहचान ही न पाए, पूरे शरीर में मिट्टी लगी है, रज लगी है, और बालक, छोटे छोटे बालक उनके पीछे, जैसे कोई पागल निकल के जाता है ना, तो उसके पीछे बालक लग जाते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, ये करते हैं, तो ऐसे बालक उसके पीछे लगे हैं। और कुछ स्त्रियां भी उनके सुंदर स्वरूप को देख करके उनके पीछे लगी हैं, और वे महाराज अलक्ष्य लिंग, पहचान में न आते ऐसे, और एकदम अवधूत वेश में, सुंदर महाराज श्याम वर्ण है, सुकुमार अवस्था है, 16 वर्ष की अवस्था है, और सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर अलकावली छाई हुई है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। श्री कृष्ण भगवान जैसे हैं ऐसा ही स्वरूप सुखदेव जी का है, क्योंकि ये भगवान के ही स्वरूप हैं। सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण ही कहा गया। तो सुखदेव जी महाराज आए हैं, परीक्षित जी ने उनको सुंदर आसन पर विराजमान किया, उनकी पूजा करी, स्तुति करी, वंदना करी, उनसे यही प्रश्न किया। बोले महाराज मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, मेरे कल्याण का कोई उपाय बताइए। और श्री सुखदेव जी ने उनके प्रश्न का आदर किया है, और जो उपाय बताया है उसको कल बताएंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं, अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आगे की कथा भगवान की दया से, भगवान की कृपा से कल यथामति यथा समय कही जाएगी, इसलिए आप सब लोग समय से पधारें।